हेलो, दिस इज दिलजीत। वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू फ्रेंड्स कंप्यूटर भाषण। इस वीडियो में हम एक तो मेमोरी के बारे में जानेंगे, कंप्यूटर मेमोरी क्या चीज़ है, और ये देखो आपकी बुक में बिट, बाइट, ये बाइनरी, ये सारी चीज़ें क्या है ये समझेंगे। डाटा को कैसे मेज़र करते हैं ये समझेंगे। बुक में क्या लिखा हुआ है इसको समझने से पहले मैं अपनी सिंपल भाषा में समझाता हूँ आपको मेमोरी है क्या चीज़ है। देखो, जैसे हम कोई चीज़ याद करते हैं तो हमारे ब्रेन में स्टोर होती है। ऐसी अगर कंप्यूटर ने कोई चीज़ याद करके रखनी है, कंप्यूटर ने कोई चीज़ संभाल के रखनी है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो फ़ोटो है, डाटा है, कुछ जो भी हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर के अंदर सेव होता है, स्टोर होता है। और जहाँ वो स्टोर होता है, चाहे वो परमानेंट स्टोर हो, चाहे वो टेम्परेरी स्टोर हो, चाहे थोड़ी देर के लिए स्टोर हो, चाहे हमेशा के लिए स्टोर हो, उसको हम मेमोरी बोलते हैं। और ये मेमोरी की कुछ टाइप्स हैं, वो अभी थोड़ी देर बाद करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे वो। तो अभी क्या है, जो मेमोरी स्टोर होती है उसको मेज़र कैसे करते हैं, वो कितने MB है, GB है, ये क्या चीज़ है, तो इसको समझ लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बाइनरी को समझना पड़ेगा। बाइनरी क्या चीज़ है? देखो, डाटा को स्टोर करने के लिए जब मेमोरी क्या चीज़ होती है, मेमोरी एक स्विचेस की तरह होती है। सिंगल स्विच नहीं, बहुत सारी स्विच होते हैं, बट पहले हम सिंगल स्विच को समझेंगे। ये मेमोरी कैसे स्टोर होता है डाटा। मान लो कोई स्विच है, जैसे हमारे घरों में भी स्विच होती हैं, और अगर वो स्विच ऑन है इसका मतलब वो चार्ज उसके अंदर है, अभी वो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है। देखो, एक स्विच की दो स्टेज हो सकती हैं, या तो वो ऑन होएगी या ऑफ होएगी। अगर वो ऑन है इसका मतलब उसमें 1 स्टोर है, अगर वो ऑफ है तो 0 है। क्या दूसरे वे से कहें तो अगर उसमें चार्ज है कोई तो 1 है, अगर चार्ज नहीं है तो 0, दो वैल्यू हैं। और बाइनरी जो होती है उसमें यही दो वैल्यूज़ होती हैं, 0 और 1। डाटा मेजरमेंट की सबसे छोटी इकाई को बिट कहते हैं। बिट मीन्स सिंगल स्विच, और इसमें दो अलग अलग वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। एक टाइम पे एक ही होएगी, मतलब दो वैल्यू स्टोर होती हैं, 0 और 1। जहाँ 0 होएगी जहाँ 1 होएगी। वैसे भी आप अगर स्विच को ऑन करोगे आप देख ही सकते हो उसकी दो ही स्टेट होती हैं, जहाँ तो ऑन होएगी जहाँ ऑफ। इसका मतलब जहाँ 0 है जहाँ 1 है। आगे नेक्स्ट हमारा है निब्बल। निब्बल सेकेंड इकाई है डाटा मेजरमेंट की, और इसमें क्या है, इसमें 4 स्विचेस होती हैं। 4 स्विचेस में कितनी टोटल वैल्यू स्टोर हो जाएंगी अलग अलग? 16, 0 से लेके 15 तक अलग अलग टोटल 16 वैल्यू स्टोर होएंगी अलग अलग। बट एक टाइम पे एक ही वैल्यू स्टोर होएगी, बट हाँ अलग अलग 16 तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, 0 से लेके 15 तक। अब मुझे कैसे पता चला कि इसमें टोटल 16 अलग अलग तरह की वैल्यू स्टोर हो सकती हैं? देखो, इसका फॉर्मूला सिंपल है। अगर ये 4 स्विचेस हैं तो हम 2 की पावर, 2 बाइनरी का बेस है, 2 की पावर जितनी स्विचेस हैं उतनी कर देंगे। 4 स्विचेस हैं, 4 कर दिया मैंने, तो 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 16 आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर 8 स्विचेस हैं तो 2 की पावर 8 करके 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करो तो 256 आ जाएगा। 8 स्विचेस अगर हैं तो हम 256 अलग अलग तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, और एक टाइम पे एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट होएगी इन स्विचेस से। और 8 स्विचेस को हम क्या कहते हैं? बाइट। बिट और बाइट ये काफ़ी फेमस है। तो अब हम हमारी बुक की तरफ चलते हैं। प्राइमरी मेमोरी, हेडिंग इसकी प्राइमरी मेमोरी है, बट अभी मेमोरी के बारे में बात हो रही है। प्राइमरी मेमोरी में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। द कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर टू स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इट्स मेमोरी। कंप्यूटर में जो हम डाटा स्टोर करते हैं उसको क्या कहते हैं? मेमोरी कहते हैं। उसकी जो कैपेसिटी है वो मेमोरी है। इट इज़ यूज टू स्टोर द इनपुट एज वेल एज द प्रोसेसिंग। ये जो हम इनपुट करते हैं हम कीबोर्ड से, माउस से, उसको भी स्टोर करता है, और जो प्रोसेसर प्रोसेस कर देता है, जैसे मैंने 2+2 किया, 4 बना दिया प्रोसेसर ने प्रोसेस करके, तो उसको भी स्टोर करता है। जो उसकी आउटपुट आती है उसको भी स्टोर करता है कंप्यूटर के अंदर। एंड आउटपुट ऑफ अ कंप्यूटर। नेक्स्ट है, अ कंप्यूटर हैज़ अ लार्ज मेमोरी। जो कंप्यूटर होता है उसमें लार्ज, काफ़ी बड़ी मेमोरी होती है। यू कैन ईजिली स्टोर टेक्स्ट। हम आसानी से इसमें टेक्स्ट भी स्टोर कर सकते हैं, पिक्चर भी स्टोर कर सकते हैं, गेम्स भी कर सकते हैं, ऑडियो भी कर सकते हैं, वीडियो भी कर सकते हैं, वीडियो, फिल्म, मूवीज़ वगैरह स्टोर कर सकते हैं इन दी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। When you give instruction to the computer, जब हम कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, these instruction get converted into new language known as machine language। देखो, हम जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो तो इंग्लिश में देंगे,
क्योंकि कंप्यूटर में ज़्यादातर इंग्लिश में ही होता है जो भी हम लिखना होता है। बट कंप्यूटर क्या करता है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। इट इज़ इन दी फॉर्म ऑफ 01, जिसको हम 01 कहते हैं, जो अभी अभी मैंने दिखाया आपको स्विचेस के ज़रिए, है ना। द कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड दी लैंग्वेज ऑफ 0 and 1। जो कंप्यूटर है वो सिर्फ 0 और 1 ही समझ सकता है, बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है कंप्यूटर, और कोई लैंग्वेज नहीं समझता। द डिजिट 0 and 1 आर नोन एज बाइनरी डिजिट और बिट्स। जो 0 1 है इनको हम क्या बोलते हैं, बाइनरी डिजिट बोलते हैं या फिर बिट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है एज यू मेजर हाइट इन फीट्स। जैसे हम हमारी जो हाइट है, जो ऊंचाई है हमारी, वो फीट्स में नापते हैं एंड इंचेस में भी नापते हैं। वेट इन ग्राम, जो हमारा वज़न होता है उसको हम ग्राम्स किलोग्राम में मेज़र करते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर्स मेमोरी इज़ मेजर्ड इन बाइट। ऐसे ही जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसको हम बाइट में नापते हैं। अब बाइट कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ 8 बिट। अभी हमने पीछे देखा ही है, जो बाइट है वो 8 बिट की होती है। 8 बिट, सिंगल बिट आपको बताया मैंने, एक स्विच होगी और 8 स्विच एक बाइट हो गया। अदर यूनिट फॉर मेजरिंग द कंप्यूटर्स मेमोरी आर किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। जो और यूनिट हैं, बड़े यूनिट हैं मेमोरी को नापने के लिए, तो वो किलोबाइट भी है, मेगाबाइट भी है, गीगाबाइट भी है। वो ये लिखे हुए हैं, इनको समझ लेते हैं हम। देखो अभी हमने निब्बल के बारे में बात की थी, वो 4 बिट होता है। उसके बाद हमने बाइट देखा था, वो 8 बिट्स है। 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनता है। बिट्स बाइट, ये बिट्स है। बिट्स मीन्स स्विच भी कह सकते हो आप। 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनता है और 1024 बाइट मिलके क्या बनता है, 1 किलो बाइट। जैसे 1000 ग्राम 1000 ग्राम मिलके किलोग्राम बनता है ना, सेम ऐसे ही 1024 बाइट्स मिलके किलोबाइट बनता है। और 1024 किलोबाइट मिलके क्या बनता है, 1 मेगाबाइट, जिसको हम एमबी भी बोल देते हैं। 1024 मेगाबाइट, 1024 एमबी मिलके क्या बनता है, गीगाबाइट, जीबी। 1024 जीबी गीगाबाइट मिलके क्या बनता है, 1 टेराबाइट। अभी हमारी जो हार्ड डिस्क है वो 10 टेराबाइट तक तो मैंने देखी है आ गई हैं, मे भी उससे आगे भी आ गई हूँ। अभी हम ज़्यादातर जो हमारा डाटा मेज़र करते हैं वो टेराबाइट में करते हैं। इससे आगे अभी नॉर्मल हमारे पास यूनिट नहीं है, बट हाँ मेज़रमेंट की ये जो काउंटिंग है ये आगे तक आ गई है। इस वीडियो में मैं आपको टेराबाइट तक ही बताऊंगा। अगर आपने आगे देखनी है, वैसे तो मैंने एक पंजाबी में वीडियो बनाई हुई है, उसको भी देख सकते हो आप मेरे चैनल पे जाके। बट हाँ अगर आप कहोगे सर हिंदी में बताओ और डिटेल में और आगे तक बताओ, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। मुझे आप कमेंट करोगे तो मैं ज़रूर बनाऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।